वर्ड में हम लोग मेल मर्ज के बारे में सीखेंगे। मेल मर्ज एक प्रकार का पत्र भेजने की प्रतिक्रिया है। इसमें आप एक ही पत्र को कई सारे व्यक्तियों को भेज सकते हैं, जिसमें उनका नाम, पता, शहर आदि लिखकर डेटा को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके लिए हमें अलग अलग नाम, पते लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप वो डेटा चाहे एक्सेल चाहे वर्ड पे रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं। तो लेटर लिखने के बाद उसे अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो सीखते हैं मेल मर्ज। मेलिंग ऑप्शन के अंदर आपको मेल मर्ज ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप सेलेक्ट मेल पे जाओगे, लेटर ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में हम लोगों के पास अगर लिस्ट बनी हुई है तो न्यू एग्जिस्टिंग लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं बनी है तो आप टाइप न्यू लिस्ट का यूज कीजिए। जब आप टाइप न्यू लिस्ट का यूज करेंगे तो आपके पास फील्ड डिस्प्ले हो जाएंगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, आपको जो भी डेटा रिकॉर्ड करना है वो डेटा आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नेम रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट नेम रिकॉर्ड करने के बाद आपको दूसरे सेल पे जाने के लिए टैब का यूज करिए। जब आप टैब का यूज करेंगे या कीबोर्ड में दिए गए एरो की का यूज करेंगे, आप दूसरे सेल पे आ जाएंगे और वहां पे आप दूसरा नाम लिख के या उसका एड्रेस, सरनेम जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। एंट्री पूरी होने के बाद जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस की एंट्री करी है, अब आपको दूसरी एंट्री करनी है तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। जब आप सारी एंट्री फिल कर लेंगे, आप ओके करेंगे तो फाइल सेव करने का ऑप्शन आएगा। मेल मर्ज में आपकी दो फाइलें होती हैं, एक आपकी सोर्स फाइल जिसमें आप अपना मैटर लिखते हैं और एक आपका डेटा एंट्री जिसको आप रिकॉर्ड करते हो। तो आप जब फाइल को सेव करोगे, आप एक न्यू फोल्डर बनाकर अगर फाइल को सेव करते हो तो आपको फाइल ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। आप एक न्यू फोल्डर बना लीजिए। न्यू फोल्डर में आपको जो भी नाम देना है वो नाम आप सेट करके यहाँ पर आप फाइल का नेम सेट करेंगे। फाइल का नेम जो भी आप देना चाहते हैं वो फाइल का नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हम लोगों की जो विंडो है वो नॉर्मल विंडो या सोर्स फाइल डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर जो हम लोग ने रिकॉर्ड बनाए हैं उसको किस तरह से लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग ने सेलेक्ट रेसिपिएंट से किस तरह से नामों की एंट्री करी। अगर आपको कोई नाम बढ़ाने हैं या चेंज करने हैं तो आप एडिट रेसिपिएंट्स का यूज कर सकते हैं। अब आप इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे। जब आप इंसर्ट मर्ज फील्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट नेम दीजिए क्योंकि आपने फर्स्ट नेम को वहाँ पे सेट किया था और लास्ट नेम सेट किया था। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हम लोग अपने डेटाबेस से लेकर इंसर्ट करेंगे तो वो नेम हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से वो फील्ड में हमें दिखाई देगा। और अगर हमें एड्रेस भी देना है तो वो एड्रेस फील्ड भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एक एड्रेस हमने दिया था नॉर्मल, जो स्टूडेंट था उसके नाम के आगे दिया था। एक एड्रेस हमने और दिया था जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड एड्रेस था, तो उसकी फील्ड एड्रेस लाइन पे हम लोग दे देंगे ताकि वो ऑफिस का नाम यहाँ पर सेट होके आ जाए। जब आप अपनी फील्ड्स को इस तरह से प्रॉपर प्लेस पे लगा लोगे, एक बारी आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो भी फील्ड लगाई थी वो फील्ड जैसी भी एंट्री रिकॉर्ड हम लोग ने किया था वैसे वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको अगर यहाँ पर जब आपने फील्ड लगाई थी तो स्पेस नहीं दिया था तो आप बाद में भी स्पेस की सेटिंग कर सकते हैं। डेटा को सेलेक्ट कर अगर हमें लाइन स्पेसिंग वगैरह सेट करनी है तो वो लाइन स्पेसिंग भी आप सेट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग सेट करने के बाद आपकी जो डेटा है या जो लेटर है आपको वो फर्स्ट नेम दिखाई दे रहा है जो आपने रिकॉर्ड में डाला था, उसकी सिटी दिखाई दे रही है और लखनऊ का ऑफिस जो हमने सेट किया था एड्रेस 2 लाइन पे। यही रिकॉर्ड अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है या इसका प्रिंट आउट निकालना है, ईमेल करना है तो आप कर सकते हैं। रिकॉर्ड को आगे कंटिन्यू करने के लिए दिए गए ऑप्शंस में आप इन स्विचेस को नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह की रिकॉर्ड की एंट्री है नेम चेंज होता जाएगा और लेटर का फॉर्मेट सेम रहेगा, केवल नाम चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर मेल मर्ज का यूज करके किस तरह से हम अपने रिकॉर्ड्स में नेम को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने न्यू लिस्ट बनाई है तो आपका काम पूरा हो जाता है तो आप फिनिश मेल मर्ज का यूज करिए। अगर आपको इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया केवल उसी पे लगाना है, आपको प्रिंट निकालना है, आपको ईमेल करना है, दिए गए ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करके अगर जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं सभी को प्रिंट करना है तो आप ऑल पे क्लिक करिए। करेंट रिकॉर्ड जो आपने खोला है उसी पेज को करना है। फ्रॉम ऑप्शन में आप पर्टिकुलर बोलिए कि हमें 2 और 3 या 1 या 4 पेज चाहिए तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर ओके करने पर डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों ने पहले से रिकॉर्ड बनाकर सेव किया है और उस पर हमें वर्किंग करनी है तो जो भी आपका रिकॉर्ड सेव है आप न्यू एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज करिए और अपने डेटा में से उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपने वर्किंग की हुई है।
जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट के लिए जो भी रिकॉर्ड बनाया था उसके लिए अलग फोल्डर बनाया था। अभी पिछले डेटा में भी जब हम लोग न्यू लिस्ट पे यूज कर रहे थे या न्यू रिकॉर्ड का यूज कर रहे थे तभी भी हम लोग ने एक नया फोल्डर बनाकर ही फाइल को सेव किया था। इसी तरह से हमने जो भी डेटा रिकॉर्ड बनाया है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने एक्सेल की शीट में डेटा बनाया है, शीट 1 पे वो सारा डेटा है। आप शीट नेम लेकर ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे उसके बाद जहां भी आपको फील्ड में उसको लगाना है नेम एड्रेस, तो आप वो नेम एड्रेस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने नेम का ऑप्शन सेट किया, फिर हमको यहाँ पर एड्रेस प्लेस करना है तो एड्रेस का ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से जो भी फील्ड आपने इंसर्ट की है वो सारी फील्ड आप यहाँ पे ले सकते हैं। फील्ड्स को सेलेक्ट करने के बाद वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है प्रीवियस का। जब आप प्रीवियस रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जहां पर आपने नेम एड्रेस पिन कोड लिया है वहां पे आपका नेम एड्रेस पिन कोड लग जाएगा। हाँ, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में आपको नेम लिखना है, एड्रेस भी दिखाना है तो वो आप अपने फॉर्मेट में पहले से ही सेट कर लीजिए। उसके बाद आप मेन मर्ज का यूज कीजिए। आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए वापस से नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिकॉर्ड है वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें 100 या उससे ज्यादा की भी एंट्री करनी है तो वो एंट्री हम कितनी आसानी से मेल मर्ज में कर सकते हैं। कई सारे लोगों को एक साथ अगर हमें भेजना हो तो बार बार ही हमें उनका नाम एंटर नहीं करना पड़ेगा। उनकी एंट्री करने के बाद हम किस तरह से उसको अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।